psychology, the understanding students' behavior or the psychology was the topic that we have started on this, and we had one session, and this is the second session. Last time, once we had this first session, we studied a few things, and that was the hierarchy, human hierarchy. And who had given this human hierarchy? Abraham Maslow. Mr. Abraham Maslow had given the human hierarchy, right? So in that, he what did he say? Can anyone tell me what did he say? What did you comprehend from our last session? कोई बताएगा थोड़ा सा? Yes, please. सर, अब्राहम मैस्लो ने हायरार्की ह्यूमन नीड्स के बारे में हायरार्की पेश की थी. इसमें से उसने 5 लेवल्स को मतलब डिस्क्राइब किया था. उसने कहा था कि इसमें 5 लेवल्स हैं जिनके नाम जो हैं साइकोलॉजिकल नीड्स हैं, सेफ्टी नीड्स हैं, बिलोंगिंग एंड लव नीड्स हैं, सेल्फ एस्टीम हैं एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है. Right. उसने ये कहा था कि एक ह्यूमन नीड जो है, जब तक वो लोअर लेवल्स की नीड को फुलफिल नहीं करेगा, वो हायर लेवल्स की नीड्स तक नहीं पहुंच सकेगा. तो उसने इन चीजों को, हर एक नीड्स को फर्दर एक्सप्लेन किया था. सो लोअर लेवल की जो नीड्स हैं वो फुलफिल होंगी तो अपर भी होंगी, तो उस तरीके से फिर उसका बिहेवियर भी उसी तरीके से हम उसको डिफाइन कर सकते हैं. Was there the essence? कोई और anybody else who can say in his own words? Yes, madam, would you like to say something? Yes. हाँ, क्या आपने क्या उसमें समझा था? बेसिकली सोसाइटी में सरवाइव करने के लिए जो बेसिक्स ह्यूमन नीड्स हैं उसको जो है वो एक्सप्लेन किया था टाइप्स में, जो है ये बेसिक्स नीड्स कौन सी और फर्दर जैसे जैसे आगे जाएगा तो उसकी मेन टाइप्स कौन सी बनेगी. राइट. सो हमने उसमें ये भी देखा कि नीड्स क्या है. नीड्स के What are the needs? Basic needs of a human being, or why we need to understand the human needs? Because you are dealing with the humans and the students. वो आपके जो बच्चे हैं उनको वो पहले नंबर पे they are the human beings. तो उनको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को समझें, राइट? तो मैं आपकी रिवीजन के लिए वो मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स फ्लैश कर रहा हूँ. जस्ट सबसे बेस वाला कौन था? साइकोलॉजिकल नीड्स, देन इट वाज सेफ्टी नीड्स, देन बिलोंगिंग एंड लव नीड्स, फिर सेल्फ एस्टीम एंड कॉम्पिटेंस, राइट, एंड देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. सो आज ये हमने थोड़ा इनको सबको देख लिया था, इनको अंडरस्टैंड किया था, समझने की कोशिश की थी. लेकिन आज हमारा जो इस पे होगा फर्स्ट वन, वही क्या है कि दी बिलोंगिंग, अटेंशन और फ्रेंडशिप एंड लव नीड्स अगर ये फुलफिल ना हो, ये बेसिक चीज आती है साइकोलॉजिकल नीड्स के बाद ये आ रही थी, तो ये अगर फुलफिल ना हो तो बच्चे का बिहेवियर क्या होगा, स्टूडेंट किस तरीके से रिएक्ट करेगा, उससे हमें कैसे हमें पता चलेगा कि he is being devoid of these needs, या वो इन नीड्स से महरूम हो रहा है, हमें कैसे पता चलेगा? आज हम ये देखेंगे और साथ ये देखेंगे कि फिर हमें करना क्या चाहिए. What are the solutions? What are the possible interventions? और क्या चीजें नहीं करनी चाहिए ताकि वो बच्चे की ये वाली जो नीड्स हैं वो वाली मजीद उससे रिएक्शन जो है ना नेगेटिव ना हो जाए. So this is the topic for today's session, that is session 2 in understanding the student psychology. So let's go on to this. आप पहले मुझे बताएं कि क्या आप समझते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि एक बच्चे को उसकी जो बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, लव नीड्स, बिलोंगिंग नीड्स अगर फुलफिल नहीं हो रही तो वो कैसे रिएक्ट करेगा? जस्ट गिव योर आइडियाज. राइट सर, ऐसे बच्चे का रवैया ना नेगेटिव होगा. नेगेटिव होगा, ओके.
सर क्लास में वो बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देगा, हर काम में आगे नहीं आएगा, खौफजदा होकर बैठा रहेगा। सो आपका ख्याल है कि वो विड्रॉ होगा, हाँ। खौफजदा होकर बैठा रहेगा, शाय होगा, टेंशन नहीं करेगा, मुख्तलिफ चीजों पे तवज्जो नहीं देगा। ओके जो राइट, हम सिखा रहे हैं उसे सीख नहीं पाएगा, हर सीख काम नहीं- में आगे नहीं आएगा। आगे नहीं आएगा। Yes. यस और उसको हर बात में वो नेगेटिव हो जाएगा, हार्श हो जाएगा और बहुत जल्दी दूसरे React बच्चों के साथ negatively करेगा। नेगेटिव करेगा, लड़ाई Okay. भी कर सकता है और हार्श ओके यस आप जी वो खामोश रह सकता है, अपने फीलिंग्स जो है वो शेयर नहीं करता, एक्सप्रेशन जो है उसके चुप होने वाला वो फीलिंग शेयर नहीं करेगा, शाय रहेगा। ओके ओके एनीथिंग एल्स? यस, से कमतरी का शिकार हो जाएगा, एहसास कमतरी का शायद शिकार हो रहा हो। यस ओके हाँ उसके और दूसरे स्टूडेंट्स के माबैन और टीचर के माबैन बहुत ज़्यादा गैप क्रिएट हो जाएगा। राइट, टीचर और स्टूडेंट के दरमियान गैप हो जाएगा। ओके मोस्ट ऑफ यू आर राइट एंड लेट्स स्टडी वन बाय वन। सो इससे पहले मैं आपको एक बता दूं कि हमारे स्टूडेंट्स की भी आगे कैटेगरीज आ जाती हैं, स्टूडेंट्स की भी कैटेगरीज आ जाती हैं। अब मैं एज वाइज कैटेगरी पहले बयान करूं, बाकी बाद में हम बात करेंगे, वो एक और सेशन में करेंगे, लेकिन इस वक्त मैं आपको कैटेगरीज उनकी एज वाइज करना चाह रहा हूं। पहले नंबर पे जो होती हैं सबसे नीचे, वो कौन सी है? बेबीज, राइट। सो बेबीज लर्न देयर साइकोलॉजिकल नीड्स इफ दोज आर मेट। और साइकोलॉजिकल नीड्स क्या थी, याद करें पहले वाला का, अगर आपको नहीं याद तो मैं थोड़ा सा ले जा सकता हूं वहां पे। क्या थी जो साइकोलॉजिकल नीड्स की? बेसिक फूड, वाटर, हाँ। सो अगर उसको ये चीजें नहीं हो रही तो वो नहीं सीखेगा। आप देख लें, अगर बच्चे आप बेबीज जो हैं, बच्चे के माँ के पास है, तो वो मदर्स लैब इज द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन, फर्स्ट स्कूल। तो उस वक्त अगर वो वहां पे उसकी भूख लगी हुई है सपोज, तो रोने लग जाएगा, वो आप उसको वो माँ सिखाने की कोशिश करेगी तो नहीं सीखेगा, ठीक है ना। अगर वो उसको कोई तंग कर रहा है, वो रोने लग जाएगा, वो नहीं सीखेगा। सो आपके पास जब प्ले ग्रुप में एक बच्चा आता है तो वो अबाउट 3 इयर्स का होता है, तो दैट इज द टाइम ऑफ हिज बेबी एज। तो उस वक्त भी वो अगर वो तंग हो रहा है, कोई उसको तंग कर रहा है, या वो भूखा है, या परेशानी है, जो बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स थी, तो वो नहीं सीखेगा। सो ही विल लर्न ओनली इफ हिज बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स आर मेट। सो पहला बेबीज का, दूसरा उससे ऊपर वाला कौन सा होता है? वो चिल्ड्रन में आ जाता है, जो कि अभी 5 इयर्स के बाद आगे चिल्ड्रन वाला शुरू हो जाता है। अब चिल्ड्रन कब, जब क्योंकि साइकोलॉजिकल नीड्स भी मीट हो रही हो और सेफ्टी नीड्स भी मीट हो रही हो। जब क्या हमने कहा, जो बेबीज थी उनकी साइकोलॉजिकल नीड्स मीट होगी तब वो सीखेगा, लेकिन अब जब चिल्ड्रन की बारी आई तो यहाँ पे 2 उस हायरार्की में पॉइंट्स आ गए, एक पहला साइकोलॉजिकल नीड्स और दूसरा सेफ्टी नीड्स। अगर ये दोनों नीड्स उनको मिल रहे होंगे तो फिर वो चिल्ड्रन वो सीखेगा, चिल्ड्रन विल लर्न। ये देखिए मैं वापस आपके लेके आऊं। सो साइकोलॉजिकल नीड्स, देखे ना, हाँ, साइकोलॉजिकल नीड्स और सेफ्टी नीड्स। साइकोलॉजिकल नीड्स अगर उसको मिलेंगी तो बेबीज विल लर्न, अदरवाइज बेबीज विल नॉट लर्न। और अगर वो उनको ये सेफ्टी नीड्स भी मिलेंगी तो चिल्ड्रन विल आल्सो लर्न, राइट। ये दोनों चीजें होंगी तब चिल्ड्रन विल लर्न। और इसी में तीसरा क्या आ जाता है, क्या समझते हैं, क्या आता है? कैन एनीबॉडी टेल मी? बेबीज, अडल्ट, जी, बेबीज, चिल्ड्रन और टीनेजर, और उसका और लफ्ज क्या है उसके लिए? शाबाश शाबाश, ट्राई योर। हाँ है क्या क्या? अडल्ट्स, नहीं, एडल्ट से पहले क्या बेटा? राइट, एडोलसेंट्स, राइट, एडोलसेंट्स। इनको अब एक और नीड है जो उस टियर में, लैडर में, उस पिरामिड में तीसरी थी, वो मिलेगी तब। वो कौन सी थी? अदर देन वो कौन सी थी? बिलोंगिंग एंड लव नीड्स, बिलोंगिंग नीड्स। अब बिलोंगिंग नीड्स मिले, लव और बिलोंगिंग नीड्स मिले, सेफ्टी नीड्स मिले, साइकोलॉजिकल नीड्स मिले, तब एडोलसेंट्स वाले जो बच्चे हैं ये जरा उससे बड़े हो जाते हैं, ये तब लर्न करेंगे। ये एडल्ट से नीचे है, ठीक है। सो एडल्ट किस एज पे आता है? 18 इयर्स पे। तो एडल्ट का अगर आप 18 ईयर करते हैं तो ये उससे आप क्या लें, 16, 14, 12, 10, मे बी 11, राइट। सो इस एज वाले बच्चों को अगर आप सिखाना चाहते हैं
तो यू हैव टू इंश्योर टू मीट देयर साइकोलॉजिकल नीड्स, Safety सेफ्टी नीड्स एंड belonging. बिलोंगिंग्स। सो आज का हमारा जो सेशन है वो इन्हीं को डील करने के लिए है बेसिकली, राइट? तो हम एडल्ट नीड के ऊपर हम फर्दर आएंगे। तो एडल्ट कब सीखेंगे? जब उनके लिए अगली और नीड्स कौन सी मिल जाएगी, वो क्या है? सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एस्टीम, राइट? सो अब ये 4 तरह की मिलेंगी तब जाके एडल्ट्स विल लर्न। अभी 18 साल का है, उसकी सेल्फ एस्टीम हमने डिस्क्राइब किया था उसको। जी सर। आपको याद है सेल्फ एस्टीम Yeah, क्या था? self-esteem. क्या था? कैन एनीबॉडी रिपीट इट? यस, व्हाट वाज द सेल्फ एस्टीम? सर उसकी खुद एतमादी, हाँ, उसकी राइट, उसकी खुद एतमादी, उसकी उसको करीज करना है। उसको, हाँ बिल्कुल ठीक, ओके राइट। सो नाउ कंटिन्यूइंग द सेम वी गो ऑन टू द इस, अगर आपको कैसे पता चलेगा कि ये चीजें अभी उसको नहीं मिल रही, और आपने कुछ बिहेवियर के कुछ बताया कि वो नेगेटिव बिहेव करने लग जाएगा, रिएक्ट करेगा, कोई विड्रॉल हो जाएगा, कोई शाय हो जाएगा, कुछ अपने मुख्तलिफ करेगा। अब हम उसको एक एक को देखते हैं। वो डिमांड करेगा ज्यादा, ही विल बी डिमांडिंग एक्स्ट्रा फ्रॉम द टीचर, कि वो उसकी अटेंशन ले, टीचर्स की अटेंशन लेने की कोशिश करेगा और उससे टाइम लेने की कोशिश करेगा। ही विल ऑलवेज आस्क फॉर द हेल्प। वो काम कर भी सकता है लेकिन फिर भी वो टीचर से हेल्प मांगेगा, मैडम ये कैसे है, मिस ये कैसे है। अब वो क्या कर रहा है? बेसिकली वो अटेंशन सीख कर रहा है। ही इज नाउ सीकिंग अटेंशन। जबकि आपने कहा कि वो शाय हो जाता है या विड्रॉ हो जाता है, तो बेसिकली उसको क्या चीज चाहिए? वो अटेंशन चाहिए। तो अभी आपको कैसे पता चलेगा? जब वो डिमांड ज्यादा करने लग जाएगा, आप टीचर से वो टाइम ज्यादा मांगने लग जाएगा, मुख्तलिफ बात करने लग जाएगा, यू विल कम टू नो कि ही इज बीइंग डिवाइड ऑफ बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, देन व्हाट? सेफ्टी नीड्स, बिलोंगिंग नीड्स एंड सेल्फ एस्टीम नीड्स, राइट? ओके, व्हाट एल्स? शाय, फियरफुल, वो क्या कैसे होगा? एक तरफ बैठा रहेगा, बात ही नहीं करेगा। ये भी एक सो ये बिहेवियर उस बिहेवियर से उल्टा है। एक है डिमांडिंग वाला, दूसरा जो है कि वो शाय होके, विड्रॉ होके एक साइड पे बैठा हो, बात ही नहीं कर रहा, तो जी नहीं कर रहा, तो ठीक है कोई बात नहीं। जैसे आप लोगों ने कहा, इससे भी आपको फौरन अंदाजा हो जाना चाहिए कि इस बच्चे को हमें मुख्तलिफ तरीके से साइकोलॉजिकली ट्रीट करें, और वो क्या है वो हम अब आएंगे। सो और क्या इंडिकेटर्स होंगे उसके? इनप्रोप्रिएट, जी, इनअप्रोप्रिएट बॉडी लैंग्वेज होगी उसकी, वो हाथ हिला रहा है, इधर उधर मार रहा है, कोई Right. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी Okay. रूड बातें कर रहा है Correct. जो जरूरी भी नहीं है। राइट। सो थर्ड ऑन द लाइन जो मैं आपको इसमें दिखा रहा हूं वो क्या है? डिस्ट्रॉयज एंड स्टील थिंग्स। डिस्ट्रक्टिव नेचर हो जाएगी, वो नेगेटिव नेचर में ही है, डिस्ट्रक्टिव है, चीज को फेंक रहा है, चीज को खराब कर रहा है, गिरा रहा है, तोड़ रहा है, ठीक है, डिस्ट्रक्टिव नेचर होने लगी। चीजें उठा ली उसने, उसका चाहे शॉर्पनर उठा लिया है, चाहे उसके नोटबुक उठा लिया है, चाहे उसकी कोई बुक उठा ली है, तो वो इससे भी आपको फौरन अंदाजा होना चाहिए कि अब ये बच्चे को स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत है। ओके, देन कम्स, वो जरा सी भी कोई बात होगी ना उसके ऊपर वो नाराज जल्दी हो जाएगा। ही विल एक्सप्रेस हिज एंगर। वो दूसरों को बुली करने की कोशिश करेगा, दूसरे बच्चों को दबाने की कोशिश करेगा। सो अगेन दिस विल बी एन इंडिकेटर फॉर यू टू अंडरस्टैंड नाउ दिस चाइल्ड नीड्स, दिस स्टूडेंट नीड्स अ स्पेशल ट्रीटमेंट, जिसका हम अभी आगे जिक्र करेंगे। सो ही विल बिकम बॉसी, he will try to show off to the class, he will try to become, मतलब अजीब अजीब हरकतें करता है, जैसे क्लाउन करता है। आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ आवाजें निकालने लग जाते हैं, कुछ अजीब अजीब जो क्लाउन टाइप हरकत करने लग जाएगा, आवाज निकाल रही है, खड़ा होकर कुछ करने का, उधर टीचर देख रही है, पीछे से फेसेस बनाने लग गए, चेहरे बनाने लग जाएगा, ऐसे इशारे करने लग जाएगा क्लाउन बनने की। तो ये सारे इंडिकेटर्स हैं, ये इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर्स हैं। किस चीज के? कि उसको ही इज लैकिंग, या ही इज वो महरूम है किस किस चीज से?
साइकोलॉजिकल Psychological नीड से, सेफ्टी नीड से, belonging, बिलोंगिंग नीड से self-esteem, और सेल्फ एस्टीम नीड से। सो ये आपको अभी एक इंडिकेटर मिल रहा है इसका। अगला क्या हो सकता है? वो अक्सर कई दफा आपने भी देखा होगा, इधर एक दो हमारे स्टूडेंट्स थे, वो कहते थे क्या करूं, नोबडी लाइक्स मी, मुझे तो कोई पसंद ही नहीं करता। हालांकि उसके वालिद, मैं उसका जिक्र कर नाम नहीं लेता, वैसे जिक्र करता हूँ कि उसने कहा तो उसके वालिद ने, वो पाकिस्तान में नहीं थे, वहां से वो चंद दिन की छुट्टी लेके इधर आए, लेकिन उसका क्या था कंप्लेंट कि नो वन लाइक्स मी, कोई मेरा ध्यान नहीं करता, मेरे कुछ नहीं करता, मुझे बस ऐसे ही कर रहे हैं। सो बच्चे इस तरीके से कंप्लेंट करेंगे। नो, यू नीड टू नो, यू नीड टू अंडरस्टैंड। उसको दबाने के बजाय उसकी नीड्स को पूरा करेंगे। कैसे करेंगे हम वो उस पर भी आएंगे। सो ही विल बी नोजी। व्हाट इज नोजी? यस, व्हाट इज नोजी? हैं जिसकी नोज होती है, हाँ, क्या व्हाट इज नोजी? कि हर दूसरे काम में टांग अड़क हाँ, yes, he tries to know about everything, everybody. दूसरों को बीच में से पता करना कि ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। He wants to know about others, everything. को अच्छा ये क्या कर रहा है, वो देखो उसने ये बात किया, उसने ये किया, कानून लगाएगा, ये करेगा। नोजी इसको कहते हैं, जिसको आप कहते हैं टोल लेना। हाँ, तो सो अब बात ये जो आपको इनसे क्या पता चल गया कि ही इज लैकिंग, ही इज डिवाइड ऑफ सर्टेन थिंग्स। अब आपका इंटरवेंशन चाहिए। यू बीइंग गुड टीचर्स, यू नीड टू नाउ एड्रेस दिस इशू, एड्रेस दिस प्रॉब्लम कि ये बच्चा है। आपने पहले तो मैंने आप लोगों को चिल्ड्रन डेवलपमेंट का फॉर्म दिया हुआ है। ये वो फॉर्म है जिसमें आपने उसका नाम लिखना है और उसके बाद में उसके बिहेवियर के इंडिकेटर्स लिखने हैं। जब आप इंडिकेटर्स लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये बच्चा किस कैटेगरी में आता है। आपको भी चल जाएगा, आपके वाइस प्रिंसिपल को भी चल जाएगा और फिर मुझे भी पता चल जाएगा। उसके बाद उसमें आपने एक्शन क्या लेने हैं वो हम बात करते हैं। तो उसके आगे आप एक्शन भी लिखें कि मुझे क्या एक्शन लेने हैं, राइट? सो इंटरवेंशन एक्शन क्या? नंबर 1, रिकॉग्नाइज स्टूडेंट्स फॉर देयर स्ट्रेंथ्स, जो हमने उसमें डेवलपमेंट फॉर्म में लिखा हुआ है, स्टूडेंट्स डेवलपमेंट फॉर्म में पहले नंबर पे। सो रिकॉग्नाइज फॉर देयर स्ट्रेंथ्स एंड चैट विद देम अबाउट देयर आउटसाइड इंटरेस्ट टू डेमोन्स्ट्रेट दैट यू केयर अबाउट देम एज इंडिविजुअल्स इवन दो ही मिसबिहेव्स। बैठे उसके साथ, एक तरफ बेशक बैठा लें, आराम से बात करें, उसको उसका कॉन्फिडेंस लें, उससे बात करें कि अगर वो ऐसे कर रहा है तो उसका कोई ना कोई मसला तो होगा, कोई ना कोई तो इसका इंटरेस्ट होगा। हो सकता है उसका इंटरेस्ट किसी और चीज में हो। नाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट कि इसका इंटरेस्ट कहां पे है, इसको मुश्किल क्या है। अगर उसके कोई माँ बाप के बारे में कोई प्रॉब्लम है, इधर यहां से उससे बातचीत में आपको पता चल जाएगा। अगर बहन भाइयों में है आपको बातचीत में पता चल जाएगा। अगर उसको फाइनेंशियल की प्रॉब्लम है वो भी आपको पता चल जाएगा। अगर उसको कोई घर में कोई बीमार है वो भी पता चलेगा। अगर उसकी अपने कोई बीमारी है, मिसाल के तौर पे आपको याद होगा कि हमारे पास कुछ बच्चे आए थे तो वो सही तरह वो कभी आगे बैठते थे कभी पीछे बैठते थे, मिसबिहेव करना शुरू कर, तो वी फाउंड, जब हमने उसकी डिटेल में गए वी फाउंड कि उनकी आई इज वीक थी। वो सर दर्द का कहते थे, उनको पता नहीं था कि असल में हमें क्या हो रहा है उस बच्चे को। तो अल्टीमेटली ये पता चला जो सर दर्द है, वो सर दर्द जो है ना वो उनकी आंखों की कमजोरी की वजह से था। छोटे बच्चे थे, फिर हम लेके गए थे इधर कसूर में, तो उन्होंने उसके आंखें वगैरह का जो सही चश्मा लगाया एंड दे वर ओके, और अब वो बिल्कुल ठीक है। सो बच्चा अगर कहता है ना कि मुझे दर्द हो रही है या कोई प्रॉब्लम हो रही है, उसको इग्नोर ना करें, उसको अंडरस्टैंड करें कि ये कोई, क्योंकि बच्चे को झूठ बोलने की क्या जरूरत है। उसको पहले उसको मौका दें। अगर आप उसके हर बात पे ये करने लग जाए कि ये झूठ बोल रहा है, ये ऐसे बहाने लगा रहा है, तो वो बच्चा फिर वैसे ही करने लग जाएगा। वो उसको उस लिमिट तक मत स्ट्रेच करें, बल्कि उसकी फौरी तौर पे उसकी बात को समझें, उससे हैव चैटिंग विद हिम, बैठें, गप लगाएं उससे, थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश करें। एंड आई एम श्योर कि आपका एक्सपीरियंस जो है
वो उनको बड़ी जल्दी उसकी जो असल वजह है वो पहचान जाएगा, समझ जाएगा। और इसके अलावा अगर जब हमने उससे बातचीत की उससे, तो उसमें उसके बाद अगर उसने जरा सी भी किसी चीज में पॉजिटिव चीज दिखाई है, कोई इंप्रूवमेंट दिखाई है, फौरन उसको पैट करें, ओह वेल डन, लुक ही हैज डन दिस, शाबाश, गुड। उसको रिकॉग्नाइज करें, उसकी इमीडिएटली उसको रिकॉग्नाइज करें कि ये देखो इसने ये काम किया है, एक्सीलेंट, देखिए ये किया है। अब क्या होगा, उसे इनकरेज होगा और फिर वो फर्दर करेगा। अदरवाइज अगर आप उसको इग्नोर उस टाइम पे कर देंगे, वो छोटी सी चाहे वो उसकी अचीवमेंट है, इग्नोर कर देंगे तो वो कुछ भी नहीं होगा। मैं पहले ही कहता था मुझे कोई नहीं पसंद करता, पहले ही मैं कहता था वो और विड्रॉ हो जाएगा और वो शाय हो जाएगा और वो पीछे शेल में चला जाएगा, राइट? ओके। फिर उनके साथ छोटे छोटे जैसे बच्चे होते हैं, उनके ट्यूटर्स छोटी छोटी जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको छोटा ना समझे, उसको समझे कि ये जो भी बात है, क्योंकि उसके लिए वही सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। उसके लिए आप का बहुत बड़ा मसला भी शायद उसके लिए वो मसला नहीं है। उसके लिए क्या है, जो छोटी सी भी प्रॉब्लम है वो उसके लिए बड़ी है, उसके लिए बड़ी है। चाहे वो उसके लिखने में आ रही है, चाहे उसको समझने में आ रही है, चाहे उसको कॉम्प्रिहेंड करने में आ रही है, चाहे कंसीव करने में आ रही है। आपने तो कहा यार क्या है, तुम्हें समझ नहीं आ रही, मैं अभी बोला तो अभी तो बोला 4 को जमा में 4 करेंगे तो 8 आएगा, तो तुम्हें क्यों नहीं समझ आ रही है? डोंट बुलिंग, उसको अंडरस्टैंड कर। आपके बर्नौली थ्योरम अभी तो मैंने बताया यार तुम्हें। डोंट बी रिएक्टिव लाइक दिस। उसको कोई अच्छा नहीं आया, ओके वी विल एक्सप्लेन इट अगेन। अब जब आप एक्सप्लेन अगेन करते हैं तो वही वाले अल्फाज नहीं, दूसरे अल्फाज यूज करें और आसान अल्फाज में और मुख्तलिफ अल्फाज में आए, और फिर भी वो नहीं समझता, फिर अगेन चेंज योर वर्ड्स। दैट इज हाउ यू कैन मेक हिम अंडरस्टैंड। अगर आप माशाल्लाह अच्छे टीचर हैं, लेकिन अगर आपने रट्टा लगा के किया हुआ है एमए या एमएससी, तो आपने वही वाले अल्फाज दोबारा बोल देने हैं, फिर आपने बोल देने हैं, बोले तीसरी दफा वो बोल दें, उसको समझ नहीं आता। इसमें उस बच्चे का कसूर नहीं है, वो तो समझना चाहता है, लेकिन यू हैव फेल्ड एक्चुअली टू स्पीक द लैंग्वेज विच ही अंडरस्टैंड्स। ना, अगर फर्ज किया इधर बाबा रहमत है हमारा जो चौकीदार है, उसको आप एक बात समझाना चाहें और उसको आप इंग्लिश में बोल के चले जाएं, समझेगा वो? उर्दू में बोल के चले जाएं, समझेगा वो? मुश्किल अल्फाज में बोल के समझेगा? उसको उसी तरह के अंदाज से समझा के उसको रिपीट करके समझाएंगे तो वो समझेगा। इसी तरह हर शख्स का लेवल मुख्तलिफ है। आप जिस बच्चे से कर रहे हैं, तमाम बच्चे बहुत ब्रिलियंट नहीं होंगे, उनका आईक्यू लेवल डिफरेंट होगा, इंटेलिजेंस लेवल हमारे ग्रेड 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक जाता है। जो ग्रेड 1 का बच्चा है उसको आप एक दफा बोलते हैं तो वो कार्बन पेपर की तरह उसके अंदर फौरन मेमोराइज हो जाता है, उसको दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं, उसको याद हो जाता है। जो IQ 2 वाला है, इंटेलिजेंस लेवल 2 वाला है, उसको भी बहुत कुछ याद हो जाता है, लेकिन उतना नहीं जितना पहले को। फिर 3 का है, 4 का है, 4 तक फिर रीजनेबल रहते हैं, आप 5 से नीचे चले जाते हैं। सो अब उसका इंटेलिजेंस लेवल क्या, अब जो 4 वाला भी है उसमें वो क्या करेगा, उसको मुश्किल होगी, लेकिन आप जब 1 या 2 दफा दोहराएंगे ना वो समझ जाएगा। लेकिन जो इंटेलिजेंस लेवल 1 वाला है उसको आप 1 दफा कहेंगे फौरन समझ जाएगा, वो अपनी पिछली जो बताई हुई बातें होंगी उनको भी रिलेट कर लेगा, लेकिन 3 वाला हो सकता है ना कर सके। तो इसलिए उसे अनॉय मत हो, उसे नाराज मत हो। ये अल्लाह ने उसको बनाया है, हर बच्चा यूनिक है, तो उसको जिस हालत में है, जिस तरीके से उसको समझें और उसके मुताबिक उसको आराम से टाइम दे दें उसको। ओके बेटा मैं आपको समझाता हूँ, आप उसको कोई एक्टिविटी में समझा दें। आज जैसे मैं देख रहा था उसमें कि मैडम समीना उनको बाहर ले जाके कह रही थी दिस इज अ स्मॉल लीफ, दिस इज अ ग्राउंड, दिस इज ए सीइंग इज बिलीविंग। बच्चे को अब उसको वो हमेशा याद रहेगा। हम अभी बच्चों को लेके गए थे एक फैक्ट्री में विजिट करने के लिए, जो फैक्ट्री में काम हो रहा था,
जो बच्चों ने देखा है वो उनको सारी उम्र नहीं भूलेगा। वैसे आप उनको कितना भी उसको समझाने की कोशिश, वो नहीं इतना समझेंगे। उस दिन मैंने देखी थी एक मैडम सदफ लगी थी, वो भी उनको बच्चों को अच्छा भी ये किधर है। अब वो बच्चे के ज़हन में अगर वो जो भी हरफ या लफ्ज़ था, चाहे वो 3 लेटर्स वाला था या 4 वाला था, वो उसकी याद देगा कि ये दिस इज हाउ आई लर्न इट। सो बच्चों के साथ आप बच्चे बन के रिटेलिएट ना करें, एनॉय ना हो, एंग्री ना हो, उसको ये समझे इसकी कोई मजबूरी होगी, नहीं तो वो बच्चा क्यों ऐसे करेगा। वो तो खुश होएगा कि मुझे पैट मिल रहा है, राइट। ओके, सो शोकेस स्टूडेंट्स स्ट्रेंथ इन ग्रुप लर्निंग सिचुएशंस। अगर उसको कुछ चीजें हैं तो ग्रुप में उसको क्या, लुक ओके कैन यू नरेट दिस इन फ्रंट ऑफ ऑल, वो बोलेगा, बड़ा खुश होएगा बाद में कि मैंने सारों के बीच में मैंने वो पोइम बता दिया है, या मैंने वो फॉर्मूला बता दिया, या मैंने वो थ्योरी बता दी है, या मैंने डेफिनेशन बता दी है, या मैंने इंग्लिश का ये वर्ड्स के अल्टरनेट्स बता दिए हैं, या स्पेलिंग्स बता दिए हैं। सो जो भी है उसको ग्रुप में, यानी क्लास में, ग्रुप में उसको दिखाएं बच्चों को भी, और देखें वो किस तरीके से और आगे बढ़ने की कोशिश करेगी, राइट। ओके, फिर असाइन द स्टूडेंट इंपॉर्टेंट जॉब्स इंक्लूडिंग योर रिस्पेक्ट, राइट। अब बच्चों को अपने साथ लगाएं, कोई भी काम कर रहे हैं और उनको असाइन करें, ये काम करो, अच्छा बेटा तुम ये करो के देखो। हमारे मुल्क में अभी वो चीज नहीं आई, वहां जैसे जापान वगैरह में 10 मिनट 15 मिनट सारा स्कूल अपने कमरों को साफ करता है, अपने लेआउट को, चेयर्स को, चीजों को दुरुस्त करता है। और मैं समझता हूं आप लोगों को भी कम से कम जैसी क्लास खत्म होती है उसकी लेआउट को दुरुस्त करवाएं, फिर बाहर जाने दें। वहां पे अगर किसी ने कोई रैपर फेंक दिया है उसे कहें खुद उठाएं, बेशक उसको डस्टबिन में डालें। ये मैनर्स हैं, ये मैनर्स ज्यादा जरूरी हैं दूसरी एजुकेशन से। जब दूसरे से बात कर रहे होते हैं उनको कैसे बात करनी है, एक जब बात कर रहा है तो दरमियान में इंटरवेंशन ना करें, बीच में ना टोके। तो ये छोटे छोटे मैनर्स हैं, ये बच्चों को आराम से सिखाएं, जोर चीख के बोल के नहीं, उससे बच्चा और सहम जाता है, डर जाता है। अपने साथ उसको कंपेयर मत करें, वो बच्चा है, हो सकता है 6 साल का हो, 12 साल का हो, 17 साल का है, अभी भी वो बच्चे ही हैं। उनको जब आप ट्रीट कर रहे हैं तो ये देखिए कि मैंने इसके दिल में ये बात बैठानी है, डंडा तो नहीं हमने चलाना ना, उसके दिल में बैठानी है। तो किस तरह बैठेगी आपकी एक्सपर्टीज पे डिपेंड करता है, राइट। अब मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताऊंगा, एक्शंस और रिस्पॉन्सेज विच यू मस्ट अवॉइड। पहले तो मैंने वो बताया जो आप करें, अब मैं कौन से बता रहा हूं जो आपको नहीं करने चाहिए, अवॉइड करने चाहिए। क्या ख्याल है कि कौन से आपके ज़हन में, कोई वुड यू लाइक टू शेयर विद मी? हाँ, आपके ज़हन में क्या आता है, कौन सी चीजें आपको नहीं करनी चाहिए? कुछ मैंने बोल भी दिया बातों में। यस प्लीज। सर, बच्चों को सबके सामने डांटना नहीं चाहिए, डिस्करेज नहीं करना चाहिए जी, डिस्करेज नहीं करना Right. चाहिए, इनकरेज करना। ओके, राइट, और राइट, ओके, दफा हो जाओ, नहीं बोलना चाहिए। किसी ने बोला था, मैंने उसको कहा था, नो, नेवर यूज सच लाइक वर्ड्स, बी रिस्पेक्टफुल। आप अपने बच्चों के साथ रिस्पेक्टफुल रहें। क्यों? इसलिए कि वही उन्होंने सीख लेना है। आप उसको तू करके बोलेंगे ना, वो बाकियों को भी तू करके बोलेगा। आप उसको तुम करके बोलोगे, वो बाकियों को भी तुम करके बोलेगा। आप उसको आप कह के बोलोगे, वो बाकियों को भी आप कहेगा। और फिर आपके तो चलो और बात है ना, आपने अपनी रिस्पेक्ट और बात है, लेकिन वो उसकी ये आदत बन जाएगी, वो सबको आप कहेगा। सो उनके जो आप सिखाना चाह रहे हैं ना, वो उसके साथ उसी तरीके से बिहेव करें, उसको रिस्पेक्ट दें। उसकी जो खुदी है, उसकी जो सेल्फ एस्टीम है, जो उसकी रिस्पेक्ट है, उसको इंजर मत करें। ये ना समझें कि ये बच्चा है, इसको क्या पता। नो सर, मैं बताऊं, अगर 5 साल का 4 साल का बच्चा है ना, उसको भी दूसरों के सामने डांट दें या उसको स्नब कर दें, उसके दिल पे बहुत गहरी चोट लगती है। यस सर।
आप अपने बच्चों में बेशक अपने जो घर में है उनसे आप देख रहे तजुर्बा करके, वो इसको फील करते हैं। सो आप यही जेन में रखा करें, इधर बच्चा आपके पास 4 इयर्स का है या 12 ईयर का है या 18 ईयर का है, उसको किसी के सामने स्नब ना करें, उसको बेइज्जत ना करें, उसकी खुदी को इंजर ना करें, उसकी सेल्फ एस्टीम को उसको परेशान ना करें, हर्ट ना करें, उसको रिस्पेक्ट दें, प्यार। ओके, अब इसके तरीके भी हैं कि कैसे उसको, अगर उसने गलत किया तो उसको कैसे कहना, ये वाला भी हम इसको देखेंगे, मेरे अगले सेशन में ये भी आएगा। उसको कहना तो कैसे कहना, कुछ अभी भी बातें करेंगे कुछ और। सो अपने आप को, उसको रिस्पेक्ट उसकी कायम रहने दें, रिस्पेक्ट को इंजर ना करें, चाहे वो छोटे से छोटा बच्चा, राइट? ताने देना, और तुम्हें तो पता ही नहीं, और कहां से उठ के आ गए, और तुम्हारे घर में पता नहीं क्या है, और तुम्हारे किस मोहल्ले के हो, और तुम्हारे तो महल किसी ने ये देखे नहीं है, इसलिए ये चीजें तुम तोड़ रहे हो। नेवर नेवर नेवर, कोई उसको तानेबाजी ना करें। ये वाला बिहेवियर जो है ना, उसने वही सीखना है, वही बाकी क्लास फेलोज, स्टूडेंट फेलोज, अपने कजन्स, अपने बहन भाइयों, अपने मोहल्ले वालों, अपने सब पे उसने वही वाला अप्लाई करना है, और वो उसका तरीकाकार सारी जिंदगी वो के लिए बन जाना है, क्योंकि ये बचपन में जो उसने सीखना है वो सारी उम्र के लिए जाना है। ओके, सो वी गो ऑन टू दिस। क्या है? चूजिंग टीम्स और कोऑपरेटिव ग्रुप्स पब्लिकली। जब आप किसी को कहते भी हैं, आप कोई ग्रुप बनाते भी हैं, तो इस तरह ना बनाएं कि दूसरे सारों का दिल टूट जाए, तरीके के साथ बनाएं। ओके, वन ग्रुप कैन बी दिस, वी कैन डू इट लाइक दिस, these boys or these children can do this, others can do others with that will be doctor. So सबका दिल जरूर रखें। मैंने जैसे कहा, ये ना समझे कि ये बच्चे हैं, इनके दिल को असर होता है, और अगर उनके दिल से वो आपके साथ नहीं है तो वो आपको टीचर भी नहीं मानेंगे दिल से, और फिर आपसे सीखेंगे भी। तो आपका तो एम सिखाना है ना उसको, तो उसका दिल आपके साथ मिला हुआ होना चाहिए। फिर थ्रेट्स एंड पनिशमेंट्स, ऐसी बिला वजह पनिशमेंट देना, ऐसे ही उसको थ्रेट्स देते रहना, तुमने ये कर दूंगा, मैं तुम्हें उल्टा लटका दूंगा, मैं तुम्हें ये कर दूंगा। डोंट डू इट। जो चीज अच्छे तरीके से हो सकती है, आप बुरे तरीके से क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि जब आप ये कर देते हैं तो बाकी बच्चे भी इसी तरीके से वो विड्रॉ हो जाते हैं। सो आपके पास ये चिल्ड्रन साइकोलॉजी, यानी ये बेसिकली सबके ह्यूमन साइकोलॉजी है। अभी भी मैं यहां बैठे बैठे, अभी क्लास में मैं इधर ही बैठे आपको 2-4 थ्रेट्स दे दूं, 2-4 गालियां दे दूं, 2-4 बातें वैसी कर दूं, अभी देखें आपका मुंह ऐसे लटक जाएगा, आप मेरी बात सुनना बंद कर देंगे। अभी मैं कह दूं, असद आप तो ये, बस कुछ किसी को भी कह दूं, अभी मैं कह दूं ना, 2-3 फिक्रे मैं बोलूंगा, ठीक है ना, आप इधर बैठे होंगे फिजिकली, लेकिन मेंटली आप कहीं और चले जाएंगे, सोच रहे होंगे, मैं अंदर झुंझला रहे होंगे, अपने अंदर कर्स कर देंगे। सो यही बच्चे के साथ होता है, यही बच्चे के साथ हो रहा है। चाहे वो, अगर आप 25-30 वाले को ये हो रहा है, तो वो क्या ख्याल है 16-17 साल, 12 साल, 10 साल, 8 साल वाले को नहीं होगा, 4 साल वाले को नहीं होगा। वो भी झुंझला रहा होता है, जो कुड़ रहा होता है, जल रहा होता है, लेकिन हमें इस चीज का एहसास नहीं होता। अगर हम ये एहसास कर लें तो हम टीचर्स वो मुकाम पा जाएं जिसके ऊपर अल्लाह की रहमत ही रहमत है। तो इसकी तरफ देखा करें। अगला है वही शेमिंग एंड ब्लेमिंग। बिला वजह उसको ब्लेम न करें, और तुम तो पता नहीं, तुम्हें तो आता ही नहीं, तुम तो इस काबिल ही नहीं हो, तुम्हें पता नहीं क्यों इस कॉलेज में आ गए, इस स्कूल में आ गए, और तुम्हें तो गवर्नमेंट स्कूल में जाना चाहिए, ऐसे। और तुम हर दफा ये, तो उस किस्म की बातें करने से, उसको शर्मिंदा ज्यादा करने से, उसको ब्लेम करने से, वो बच्चा और ज्यादा खराब हो जाएगा, वो ठीक नहीं होगा। ब्लेमिंग में भी अगर कई दफा होता है कि नहीं ये इसी ने किया होगा, ये इसी ने किया होगा, नहीं तुम हमेशा तुम ही करते हो सकता है वो अभी ना भी किया हो,
और आइंदा भी फिर वो यही करने लग जाएगा। डोंट गिव जस्ट ब्लेम, नहीं ये तो तुम्हें आदत है, ये आवाज ये इसी ने ये मतीन नहीं निकाली, ये हमेशा बीच में से आवाजें निकालते हैं, हो सकता है बेचारे ने ना ही निकाली। सो डोंट उसको शर्मिंदा भी ना करो, ऐसे ब्लेम ना करो। सो गिव देम दैट रिस्पेक्ट, गिव देम ऑनर कि वो आपके साथ चलना शुरू करें। फिर इग्नोरिंग द स्टूडेंट, ये एक किस्म की बहुत बड़ी पनिशमेंट है। अगर आप किसी को भी इग्नोर करें, आप अपनी लाइफ में देख लें, अगर आप में से भी किसी के साथ मतलब आप आए हैं, आपने सलाम किया, मैं इधर देखता हूं, मैं आपसे वैसे ही बात नहीं करूं, 2-3 दिन ना बात करूं तो आप कहते हैं पता नहीं सर कोई नाराज है। yes, अगर आप इस उम्र में ये कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, तो वो तो बच्चे ही हैं। हर बच्चे को जब वो बच्चा आए उसे अस्सलाम वालेकुम वो करता है, उसे प्यार करें, वालेकुम सलाम, हाउ आर यू, कैसे हो बेटा, आपके कल वो टांग पे चोट लगी थी, आर यू ओके नाउ, ओके गुड, अच्छा कल बेटा वो कर लिया था, कोई मसला तो नहीं है, ओके बेटा आप ठीक हो, कैसे हो। बाहर तो जो अच्छे इंस्टीट्यूशंस जो बाहर मैं कह रहा हूँ, वो कोई फूल दे रहा है टीचर, कोई किसी चीज को कोई और तरीके से उनको इनकरेज कर रहा है, अपने साथ मिला रहा है। जब उसने उनका दिल, हार्ट, सोल, बॉडी साथ मिला ली तो वो सीखेगा ही सीखेगा। आप उसको सिर्फ 5 मिनट में वो सिखा सकते हैं जो आप 1 घंटे में नहीं सिखा सकते। वो छुट्टियों से हैं, विंटर वेकेशन से हैं, कोई ऐसे ओके, अगर नहीं है फूल, आप बोर्ड पे फूल बनाएं आपके, नाउ दिस फ्लावर, दिस बुके इज फॉर ऑल ऑफ यू ना। अगर आप और भी अच्छी ड्राइंग में हैं, उसमें अगर आपके पास फर्स्ट के 10 बच्चे हैं, आप 10 उसकी फूल और उसका बुके बना दें। नाउ दिस इज रेहान, दिस इज अनवर, दिस इज अकबर, दिस इज सब मिलजुल कर ये हमारी क्लास ये ग्रेड 3 की बन रही है, ये उनका बुके है। वो सारे वो जोड़े हो जाएंगे। आप छोटे छोटे स्टार्स हैं, वो आए हैं विंटर वेकेशन से, या मैं कह रहा हूँ किसी भी छुट्टियों से, आप उनको स्टार देंगे, ओके वेल डन बेटा, आई वाज मिसिंग यू, कितना आपने कह दिया, क्या हो गया। लेकिन वो कहेगा मैडम रिमेंबर्ड मी, सर मुझे मिस कर रहे थे। मैथमेटिक्स पढ़ाते हुए, फिजिक्स पढ़ाते हुए आप कहते हैं आई मिस यू, कल वो फर्स्ट ईयर नहीं आया था, आई मिस यू यस्टरडे, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन होता है ना वो बहुत लीडिंग होता है, मुझे बड़ा मजा आता है और फिर मुझे उससे और लीड मिलती है, मैं उसको अपनी ऐसी एक बात कह दी, वो भी खुश और बच्चे क्वेश्चन ढूंढने लगेगा कि मैं कौन से ऐसे क्वेश्चन करूं Yes. जिसमें वो पढ़ भी लेगा। हाँ, वो और क्वेश्चन ढूंढेगा कि मैं ऐसे अच्छे और क्वेश्चन ढूंढ के। आप किसकी कोई क्वालिटी को, कोई स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करें और उधर हाईलाइट करें, वो देखिए वो बच्चा वही करने लग जाएगा। बल्कि जिस चीज की वो बात कर, ये वैसे यहां शायद मौजू हो या ना हो, कहते हैं ना चोर को चौकीदार बनाते हैं तो चोरी नहीं मानते। यस सर। इसका मतलब इसको आप इंटरप्रेट करें इस लिहाज से कि अगर किसी बच्चे में कोई खराबी है, उसका उसी को इंचार्ज बना दें कि भाई ये खराबी आपने दूर करनी है। मसलन एक बच्चा गंदगी फेंक रहा है रैपर पे, उसको कहते हैं ओके नाउ यू आर द मॉनिटर कि ये बच्चे इस कमरे को साफ रखें, ठीक है बेटा कर लोगे, हाँ जरा देखना। वो दूसरों अपनी में खुद भी नहीं करेगा, कभी गंदगी नहीं डालेगा, और दूसरों से भी कहेगा ना 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 मत फेंके ना फेंके। कोई बच्चे हैं जो आवाजें निकाल रहे हैं, आपको पता है ये ज्यादा निकालता है, लेकिन आप उसको कहते हैं बेटा आपने ध्यान रखना है, क्लास के मॉनिटर के तौर पे आपने ध्यान करना है, ठीक है, हाँ कोई हो तो फिर मुझे बताना। वो खुद तो नहीं निकालेगा, दूसरों को भी नहीं निकालेगा। सो लर्न साइकोलॉजिकली, ट्रीट देम, यू आर बेटर ऑफ, माशाल्लाह आपकी भी इतनी एजेस हैं, उम्र हुई है, ठीक है, ओके। सो एनीथिंग दैट फील्स लाइक और appears to be rejection, ये लफ्ज ही इनफैक्ट बहुत बुरा लफ्ज है। मतलब है अगर आपने किसी को ये तो खैर बात दूसरी हो जाएगी, रिजेक्ट भी करना है तो उसको ये ना कहे कि यू आर रिजेक्टेड, आप ये कहने कि यू आर नॉट प्रेजेंटली यू आर नॉट एक्सेप्टेड हियर, या यू आर कोई और जगह पे आप करेंगे। सो उसको कोई चीज जिससे उसकी रिजेक्शन महसूस हो रही हो, उसको जिससे वो फील ये हो रहा है कि मैं ये तो
मैडम ने या टीचर ने या सर ने रिजेक्ट कर दिया है, चाहे वो सिलेक्शन फॉर रनिंग है, चाहे वो सिलेक्शन फॉर राइटिंग एन एसे है, कंपटीशन है, किसी और चीज की सिलेक्शन है, कोई ग्रुप में किसी लीडर्स की सिलेक्शन है, कोई मॉनिटर बनाने की सिलेक्शन है, स्टूडेंट ऑफ द वीक बनाने की एक सिलेक्शन है, तो उसमें उसको सिलेक्ट करें, लेकिन ऐसा ना करें कि बाकियों को रिजेक्शन महसूस हो। उन्हें के यू आर ऑल्सो डूइंग गुड बट यू कैन हैव लिटिल मोर, बट एट दिस मोमेंट we are giving this award of the week, student of the week to Mr. Asad. Okay. So इस तरीके से आप क्या so उस रिजेक्शन ना उसको महसूस लगे, लेकिन दूसरे को भी एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट करें। सर कहा जाता है कि अगर स्टूडेंट आपको गलत आंसर दे रहा है आपके सवाल का, तो आप उसको ये ना कहें कि आप गलत है, आप उसको ये कहें कि ये आंसर किसी और क्वेश्चन के लिए बहुत बेहतरीन था, आप उसके करीब हैं। हाँ, तो हाँ, इससे वो रिजेक्शन जो है उसकी नहीं होगी। बिल्कुल, और मतलब उसको तरीके के साथ आप दूसरा करें, राइट? ओके, सो गिविंग इन टू पावर स्ट्रगल, गिविंग इन क्या होता है? मेरे काली साहब बताएंगे। गिविंग इन हासिल करना, गिविंग इन, यस, हाँ जी मैडम, क्या होता है गिविंग इन? लेना, हासिल करना। माय गॉड, अच्छा, गिविंग का मतलब छोड़ देना होता है। वो गिव अप। अब ठीक है ना, गिविंग का मतलब होता है छोड़, हाँ, मतलब नहीं कहते। सो गिविंग इन टू पावर स्ट्रगल मतलब है अपनी कोशिश करने को छोड़ने वाली जो चीजें हैं वो नहीं होनी चाहिए। उसके दिल में ये चीज ना आ जाए कि मैं काम ही ना करूं। सो आप उसको तरीके के साथ आपने उसको साथ लेके आना है कि वो अपनी स्ट्रगल भी चलता रहे, चल उसमें वो काम करता रहे, राइट? ओके, सो गिविंग टू मच हेल्प, उसकी मदद करें, लेकिन बहुत ज्यादा मदद करेंगे तो वो खुद काम करना छोड़ देगा। पॉइंट समझ रहे हैं? यहां पे ये इंपॉर्टेंट है, गिविंग टू मच हेल्प देयर बाय एनेबलिंग स्टूडेंट्स हेल्पलेसनेस, कि वो काम ही छोड़ दे, वो बेबस सा हो जाए, उसको दें हेल्प जितनी में उसको जरूरत है, राइट? हाँ, ओके, सो ये थे वो पॉइंट्स जो कि आपने नहीं करने। सो हम इस लिहाज से जो इसका सेकंड सेशन था, जिसमें कि हमने ये देखा कि अगर बच्चों को, जो कि 4 कैटेगरी में हमने कहा, बेबीज हैं, चिल्ड्रन हैं, एडल्ट्स हैं, एडल्ट्स हैं, इनकी साइकोलॉजिकल नीड्स, इनकी सेफ्टी नीड्स, इनकी बिलोंगिंग नीड्स, सेल्फ एस्टीम नीड्स ना पूरी हो रही हो तो वो कैसे बिहेव करते हैं और हमें वो कैसे इंडिकेटर्स छोड़ते हैं, हमें क्या इंडिकेशंस मिलती हैं, और फिर हमें उसके ऊपर क्या करना चाहिए और क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ताकि हम उन बच्चों को मेन स्ट्रीम में रख सकें, सीखने की उस ख्वाहिश के अंदर उसके अंदर ला सकें और वो बेहतर हो सकें, उनकी वो जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं वो वाले कम हो जाएं, और आप उनको इस तरीके से ट्रीट करें कि उनकी ये जो बेसिक नीड्स हैं वो उनके ऊपर असरअंदाज ना हो। और अब बेसिक नीड्स अगर पूरी आप कर सकते हैं, वो वाला भी आपको साथ करना चाहिए, और हम इस पे भी डिस्कशन करें। कोई क्वेश्चन आपको? हाँ बेटा, कोई एनी क्वेश्चन? पांचों की पांचों मैंने लगाए हुए हैं, कोई आपका क्वेश्चन? किसी so nothing. I hope we will be able to apply this in our day-to-day classes. In future we will do all these points in our practical activities. Very good. आपका ठीक है जी? Yes, sir. Okay then, thank you very much. Stay blessed, और thank you.